नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। हम सब यह गलतफहमी में जी रहे होते हैं, हम में से अधिकांश लोग यह गलतफहमी में जी रहे होते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े हस्ती रहे हैं, चाहे आप जिनका भी नाम ले लो, चाहे वह सुकरात हों, ईसा मसीह हों, महात्मा बुद्ध हों, महावीर हों, या कोई भी बड़ी हस्तियां जो वर्तमान में मौजूद हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हों, या कोई अन्य हस्तियां, जिसका भी आप नाम ले लें, जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, उन सब से हम ज़्यादा बड़ा और अच्छा हैं। हम में से अधिकांश लोग इस गलतफहमी के साथ जी रहे होते हैं। यह एक गलतफहमी है। अगर कोई व्यक्ति के बारे में हम यह आरोप लगाएं कि वह इस गलतफहमी में जी रहा है कि वह अपने आप को बुद्ध से भी ज़्यादा बड़ा और अच्छा मानता है, ईसा मसीह से भी ज़्यादा बड़ा और अच्छा मानता है, तो वह इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जब हमारी आलोचना होती है और हमारे लिए कोई अपमानजनक शब्द बोलता है, हम बहुत विशुद्ध एकदम खड़ी शब्दों में कहें तो जब कोई किसी को गाली देता है तो बहुत दुखी हो जाता है इंसान, टेंशन में आ जाता है। इसलिए वह समझता है कि हम बुद्ध से भी, महावीर से भी, दुनिया के तमाम बड़ी हस्तियों से ज़्यादा श्रेष्ठ और बड़ा है। अरे ईसा मसीह को हत्या कर दी गई, सूली पर टांग दिया गया। उन्होंने भी यह अगर सोचता कि हमने क्या गलती की कि मेरे साथ ऐसा हुआ। बुद्ध को इतने अपमान किए गए, उन्होंने भी अगर ऐसा सोचता कि हमने क्या गलती की कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और खुद ही हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हमसे किसी ने पूछा कि आपका स्वास्थ्य का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य का राज यह है कि मैं प्रतिदिन 2 किलो गाली खाता हूं। ये प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट। तो मोदी जी को जितनी गालियां दी जाती है उतना आम आदमी को गाली नहीं देता। वो प्रतिदिन 100-200 गाली सुनते हैं, प्रतिदिन, चाहे वह सदन हो या चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे कहीं भी हो, सुनते हैं। और उनकी गाली को लेकर अगर ज़्यादा वो प्रभावित होने लगे तो फिर वो प्रधानमंत्री पद के रहने के लायक नहीं रहेंगे, उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो यह गलतफहमी में ना रहे कि जितने बड़े हस्तियां को मैंने नाम लिया है, ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, क्यों? अब ईसा मसीह ने क्या गलती? ईसा मसीह अगर कहते कि मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है जिसके लिए इतनी बड़ी सजा दी जाए, हमारी हत्या कर दिया उतना निर्ममता से, और आप थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी बातों में एकदम अशांत हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में तनावग्रस्त हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि हमने कौन सा ऐसा गलती किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर आप झगड़ा पर उतारू हो जाते हैं और फिर झगड़ा करके बहुत बड़ा जो है एक आडंबर खड़ा कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा जो है नुकसान कर लेते हैं, विवाद में पड़ जाते हैं। ईसा मसीह भी यही सोच लिए होते, महावीर भी यही सोच लिए होते, तो महावीर महावीर नहीं होते, ईसा ईसा नहीं होते। यानी आप एक गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम ईसा, महावीर, इन तमाम लोगों से श्रेष्ठ हैं। वो गाली सुन सकते हैं, उनको अपमान किया जा सकता है, लेकिन हमको अपमान कोई नहीं कर सकता। यानी अपने को उन तमाम लोगों से भी ज़्यादा महान मानते हैं। मोदी जी डेली 2 किलो गाली सुन सकते हैं, 2 किलो गाली खा सकते हैं, लेकिन हम नहीं सुन सकते क्योंकि हम उनसे भी ज़्यादा महान हैं। भले भगवान राम को कोई गाली बके, भला बुरा बोले, लेकिन हमको कोई नहीं बोल सकता है कि हम भगवान राम से भी श्रेष्ठ हैं। वो लोग घटिया इंसान था, और लेकिन हम उस कैटेगरी में नहीं हैं। यह गलतफहमी में जी रहे हैं, इसीलिए किसी बात को लेकर के दुख होता है और इसीलिए तनाव पैदा होता है। तो इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है।
खुद प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरे स्वास्थ्य का राज यह है कि हम प्रतिदिन 2 किलो गाली खोते हैं। सोशल मीडिया पर सदन में कहाँ कहाँ उनके बारे में बुरा बोला जाता है, अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं। जिस दिन रिएक्ट करने लगेंगे तो उसको तुरंत कान पकड़ के प्रधानमंत्री पोस्ट से लोग हटा देगा। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और इन नसीहतों के साथ कि अपने को दुनिया के तमाम हस्तियों से बड़ा ना समझें, और मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में सभी को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।